नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, झारखंड टेट एग्जाम जो आपका 2024 में होना है, इसमें सिलेबस एक बहुत बड़ा चुनौती है। लोग है ना कैसे एग्जाम पास करेंगे, बच्चे उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ ज्यादा चर्चा इस पर होता है जो सरकार को करना चाहिए या जो आयोग को करना चाहिए कि सिलेबस बदलना चाहिए। सिलेबस बिल्कुल नियमावली के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उस पर ज्यादा चर्चा कौन कर रहे हैं? छात्र, स्टूडेंट ज्यादा इस मैटर पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि सरकार कह सकते हैं बद से बदतर सिलेबस लाया था पहले, और जिस प्रकार आवाज उठी कि नहीं सिलेबस चेंज होना चाहिए, तो सरकार ने कह दिया सिलेबस चेंज होगा। ये निश्चित हो गया इतना दिन तक कि सिलेबस चेंज होगा। लेकिन सिलेबस चेंज होगा तो कब कीजिएगा आप? उसका प्रोसेस होता है। आपके बोल देने से क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये विडंबना है, बहुत बड़ा कह सकते दुर्भाग्य है। इस तरह की बातें अभी हम लोग को करना पड़ रहा है यहाँ पे कि अब सिलेबस जो आपने चेंज कर दिया है, सिलेबस तो आपने कर दिया, चेंज कर दिए, लेकिन सिलेबस का जैक के ऑफिस पे कहीं नोटिफिकेशन मिल रहा है नए सिलेबस का, तो स्टूडेंट परेशान है कि सर सिलेबस चेंज तो हो गया, लेकिन उसको डाउनलोड कैसे करें, कहां से डाउनलोड करें, सिलेबस को कैसे देखें, टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी कैसे करें। क्योंकि सिलेबस लोग जिरोक्स करके सामने रखते हैं, उसके यूनिट वाइज तैयारी करते हैं। वो सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? वो कब होगा? सिलेबस हम मानते हैं 2016 के का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा, लेकिन एक ऑफिशियल होता है ना नियम, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो अभी देखिए सबसे बड़ा पैंच क्यों फंस रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सिलेबस कब जारी होगा, है ना? और सिलेबस सिर्फ जारी करने से नहीं होगा, बहुत सारा यहाँ पर फिर से चेंजेस करना होगा। ये प्रोसेस होता है, सरकार उसमें फंस रही है। अभी पहला देखिए, सिलेबस जो चेंज करेगा ना, तो सबसे पहले उसको मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ सिलेबस चेंज नहीं होगा, नियमावली भी बदलना होगा। क्योंकि नियमावली में भी आपने लिखा है कि ये स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उस नियमावली को भी बदलना होगा। यानी जेटेट का नियमावली भी बदलेगा, और नियमावली भी बदलने पर ये सहमत हैं, ठीक है। लेकिन नियमावली बदलने का प्रोसेस क्या होता है, कैबिनेट में उसे जाना चाहिए। तो पिछला 27 सितंबर को जो कैबिनेट था, पूरा चांसेस था और सबको उम्मीद था कि 27 सितंबर को जेटेट के रिगार्डिंग वहां बात होगी, नियमावली अप्रूव हो जाएगी नहीं, और नया सिलेबस जारी हो जाएगा। होना भी चाहिए था, क्योंकि इसके पहले सरकार कह चुकी थी सिलेबस में बदलाव होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पता नहीं सरकार का क्या मंशा है, इसमें इतना विलंब करने का क्या बात है। आपको जेटेट लेना ही लेना है, नहीं लीजिएगा तो चुनाव में दुर्गति निश्चित है। सीजीएल वाला उधर बवाल मचाए हुए है, फिर जेटेट वाले भी बवाल मचाएंगे। आपने फॉर्म भरा लिया है, पेमेंट अच्छा खासा आपने पेमेंट लिया है ना, बहुत हाई रेट में कहूंगा। आप जेपीएससी का फॉर्म भराते हैं 100 रुपया में, जहां वो अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, उसका फॉर्म का चार्ज कितना है? 100। और जो एसटी एससी उसको 50 रुपया। और जेटेट का फॉर्म में आपने हजारों रुपये वसूले स्टूडेंट से। ना सिलेबस दिया है, ना ही आपने एग्जाम डेट दिया है। और अगर चुनाव के पहले आपने एग्जाम नहीं लिया तो दुर्गति होना तय है, क्योंकि स्टूडेंट्स रोड पे हैं और स्टूडेंट रोड पे आ जाएंगे। तो सरकार को यह चीज पता है, इसलिए सरकार निश्चित ही नियमावली में चेंज करेगी, निश्चय ही सिलेबस कैबिनेट में लाएगी। और आपको पता होगा कल 8 अक्टूबर है, और कल एक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। और आपको यह भी बता दूं कि कल अंतिम कैबिनेट की बैठक है, इस सरकार का अंतिम कैबिनेट का बैठक है। तो सरकार को सबसे एक नंबर पे जेटेट सिलेबस को और नियमावली को पारित करना चाहिए। एक नंबर, सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंचे। सरकार अगर ये सोचेगी कि नहीं हम दूसरी चीजों पर ध्यान दें, इसको छोड़ दें, तो बिल्कुल नहीं, बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए सरकार को कल के कैबिनेट में एक नंबर पे सबसे पहले मैं सरकार से सादर विनती करना चाहता हूं सर, कि आप एक नंबर पे जेटेट के सिलेबस को लाइए कल के कैबिनेट में, और इसको तुरंत पास आप करवा दीजिए। और क्योंकि सिर्फ सिलेबस कैबिनेट से पास होने से नहीं होगा, फिर इसको जाना होगा कहां? अपने इसको भेजना होगा जैक के पास, फिर जैक उसे अपने एनसीटी के अकॉर्डिंग और जो उसमें काट छाट करना है उस सिलेबस को फिर वो अपलोड करेगी अपने वेबसाइट पे, फिर स्टूडेंट के पास वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद भी क्या होता है, जब आप नियमावली बदलते हैं ना, ये नियम है, आप नोटिफिकेशन के बीच में अगर नियमावली बदलते हैं तो फॉर्म को भी रीओपन करना होगा, फॉर्म फिर से रीओपन होगा। यानी जो बच्चे जेटेट का फॉर्म नहीं भर पाए उनको फिर से मौका देना होगा, नहीं तो मामला फिर जाके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा। इसीलिए समय चाहिए, और सरकार के पास भी समय नहीं है, क्योंकि इलेक्शन है आपका। अभी आचार संहिता आपको 8 अक्टूबर के बाद कभी भी लग सकता है। 8 अक्टूबर को हरियाणा
और आपका जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन का, इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का नंबर है, तो इसके बाद चुनाव होगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। इसीलिए सरकार के पास बिल्कुल कल इसको 1 नंबर पे डालना चाहिए, तुरंत एकदम इमीडिएट इसको जैक को भेज के, और तुरंत इसको फिर आपका जैक को भेज के जैक उसे अपने वेबसाइट पे डाले और फॉर्म को तुरंत, जैसे कल हुआ परसों ही फॉर्म को रीओपन करना चाहिए, ताकि सारा जो कानूनी प्रक्रिया प्रोसेस है वो फुलफिल कर ले, ताकि फिर मामला फंसे नहीं। तो पहला फॉर्म रीओपन होगा, इसके बाद फॉर्म एडिट करने का भी पोर्टल खुलेगा, फॉर्म में अगर किसी को एडिट करना वो एडिट होगा। तो अब रहा सवाल एग्जाम कब होगा, इन तीनों मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कल 99.9% चांस है कल जेटेट का सिलेबस अप्रूव होगा, नियमावली अप्रूव होगा झारखंड कैबिनेट से, झारखंड कैबिनेट की अंतिम बैठक। अगर कल नहीं हुआ 1% चांस है उसका, मैंने 0.01% चांस है अगर किसी तरह नहीं हुआ, क्योंकि झारखंड है, कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और अचानक से बदलाव हो सकता है। तो अगर नहीं हुआ तो समझिए फिर आप जेटेट भूल जाइए, जेटेट नहीं हो पाएगा, जेटेट का एग्जाम होगा ही नहीं, आप जो फॉर्म भरे उसको भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या परिणाम होगा वो तो आप जान ही रहे हैं, वो होना है, लेकिन 99.9% चांस है कल होगा। कल नियमावली भी अप्रूव होगा, जेटेट सिलेबस भी अप्रूव हो जाएगा, और फिर वो तुरंत जैक को भी चला जाएगा, और आपको 2 से 3 दिन के अंदर जैक का ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अब रहा सवाल एग्जाम सर कब होगा, क्योंकि 8 अक्टूबर हो गया है, 8 अक्टूबर होने को है, आखिर अब एग्जाम कब होगा। 8 अक्टूबर होने लगा, एग्जाम जैसे बताया जा रहा है कि नहीं अक्टूबर में ही लेने का टारगेट है, अक्टूबर में ही, तो फिर एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम लेना बड़ी बात नहीं है, सब तैयारी पहले से पूरी है और एग्जाम ले लेगा, है ना, एग्जाम ले लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहे। आप सहायक आचार्य वाला देखे ना, 19 अगस्त तक फॉर्म भरवाया और 26 अगस्त एग्जाम ले लिया, सिर्फ 7 दिन का समय दिया। झारखंड में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको तैयारी करते रहनी है। कैसे करनी है, 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं बार बार कहता हूं कि 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें। जो सीरियस है बच्चे वो इन सब चीजों पर ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं कि सिलेबस कब चेंज होगा, लेकिन जिस प्रकार का उत्सुकता बच्चों के अंदर ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए कि कल आपका सिलेबस मिल जाएगा, कल सिलेबस अप्रूव होगा, नियमावली भी अप्रूव होगा, और आपका एग्जाम अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है। इलेक्शन नवंबर में आपका है, नवंबर इलेक्शन से पहले ये एग्जाम ले लेगी सरकार का। ये पूरा टारगेट है कि हम इलेक्शन से पहले जेटेट क्लियर करा दें एग्जाम को, ठीक है। रिजल्ट भले बाद में, लेकिन जेटेट एग्जाम आपका चुनाव के पहले यानी अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा जेटेट का, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। तो आपको सारे जो भी आपको अपडेट चाहिए सारे मिल चुके हैं। पहला, सिलेबस बदलाव होगा, नियमावली बदलाव होगा, तो हाँ होगा, कल ही होगा, और कल ही होना है, और नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। और क्या क्या होना है, इसके बाद फॉर्म भी रीओपन होगा, फॉर्म भी एडिट करने का मौका मिलेगा, और एग्जाम अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में होगा। तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है, आपको सारी अपडेट मिल चुकी है। अब अपडेट पे एक भी वीडियो नहीं बनाना है, अब सीधे अगर कल नियमावली बदलने के बाद सिलेबस आती है, फिर एक बार सिलेबस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। और जैसे क्लासेस चल रही है, एग्जाम 5 नंबर पे लगातार चलेगी, फिर एग्जाम तक चलेगी, जहां प्रैक्टिस सेट कम आपका लेक्चर कराया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल जेटेट में शानदार स्कोर के साथ सफल होना है ना, 60% आपका है, आप चाहते हैं 70% लाए, एग्जाम 5 नंबर के साथ आज ही जुड़े, और बिल्कुल फ्री में आप जेटेट की मुफ्त में तैयारी करें, और अपने दोस्तों को भी सूचित करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार के पास भी आवाज पहुंचे और सरकार पे प्रेशर बने, और कल के कैबिनेट में 100% जो 99.9% है ना, वो 100% नियमावली और सिलेबस सरकार कल के कैबिनेट में लाए और उसको पारित करें। क्योंकि पिछले में भी उम्मीद बहुत ज्यादा था, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई थी, ताज्जुब की बात है, इस पर चर्चा पिछले जो कैबिनेट हुई थी 27 सितंबर को चर्चा ही नहीं हुई। तो चलिए, ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूं आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अब आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें। जो मैंने कह दिया इसी को आप मानकर चलें कि अक्टूबर लास्ट में आपका एग्जाम है, ये मान के चले नवंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम है, उसको टारगेट बना के आप तैयारी करें। अगर टारगेट आप नहीं रखेंगे तो फिर तैयारी आपका ढीला पड़ जाएगा, तैयारी में वो मजा नहीं आएगा। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, और लगातार तैयारी करनी है, और एग्जाम 5 नंबर के साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल फ्री सारे क्लासेस आपको मिल रही है, ऑल यूनिट्स की, सभी पेपर्स की। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।